जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ अमावस्या के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। अमावस्या के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की पूजा होती है। चंद्र देवता की पूजा इस दिन होती है। चंद्र देवता के पूजा स्थल और आज के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती की भी पूजा होती है। अमावस्या का दिन बहुत ही खास माना जाता है। अपने पितरों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत से लोग इस दिन व्रत रखते हैं और कुछ लोग केवल पूजा पाठ करते हैं। लेकिन आप अगर व्रत ना रख रहे हो तो तब भी आपको इस कथा को अमावस्या के दिन अवश्य सुननी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार बहुत गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पत्नी पति के अलावा एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उनकी पुत्री ने समय और बढ़ती उम्र के साथ हर गुणों का भी विकास हो रहा था। वह लड़की बहुत सुंदर और संस्कारी थी, गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। ब्राह्मण की पुत्री ने साधु महाराज की बहुत सेवा की, जिसके वजह से साधु महाराज सेवा से बहुत प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर साधु महाराज ने ब्राह्मण की पुत्री का हाथ देखा। तब उन्होंने क्या देखा कि पुत्री के हाथ में विवाह का योग ही नहीं है। अगर उसका विवाह होगा भी तो वह विधवा हो जाएगी। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मण दंपति बहुत परेशान हो गए। उन्होंने साधु महाराज से उपाय पूछा कि ऐसा क्या करें कि मेरे कन्या के हाथ में विवाह का योग बन जाए और उसे विधवा भी न होना पड़े। तब साधु महाराज ने बहुत देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान लगाने के बाद बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारवान और पति परायण है। अगर आपकी पुत्री उसकी सेवा करे और वह सोना धोबिन उसकी शादी में आकर अपनी मांग का सिंदूर इसको लगा दे तो इसके बाद आपकी कन्या का विवाह सफलता पूर्वक हो जाएगा और आपकी कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। लेकिन साधु महाराज ने यह बताया, यह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी पुत्री से सोना धोबिन की सेवा करने के लिए की बात कही और अगले ही दिन उनकी पुत्री प्रातः काल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई। सोना धोबिन के घर पर उस समय सब लोग सोए हुए थे। उनके जागने से पहले ही ब्राह्मण की पुत्री ने उनके घर की साफ सफाई बाकी सारे काम समाप्त किए और चुपचाप अपने घर पर वापस आ गई। इस तरह ब्राह्मण की पुत्री हर रोज सुबह जल्दी उठकर सोना धोबिन के घर जाती और वहां के सारे काम निपटा कर अपने घर पर वापस आ जाती। सोना धोबिन और उसके परिवार के लोगों के उठने से ही पहले जब ब्राह्मण की पुत्री घर आ जाती, तब सोकर उठने के बाद सोना धोबिन तब उठकर सोना धोबिन देखती कि घर तो साफ सुथरा है। एक दिन सोना धोबिन अपने बहू से पूछ बैठी कि तुम तो सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। तब बहू ने कहा, माँ जी, मैंने सोचा कि आप ही सुबह उठकर काम समाप्त कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी
कि कौन है जो सुबह ही उनके घर आकर घर का सारा काम कर देती है और चली जाती है। बहुत दिनों के बाद सोना धोबी ने देखा कि एक कन्या यूं अंधेरे घर में आकर और उनके घर की सारे काम करने के बाद चुपचाप चली जाती है। उस दिन जब ब्राह्मण की पुत्री सोना धोबिन के घर के सारे काम करके जाने वाली ही थी, तभी सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिरकर धोबिन ने उस ब्राह्मण पुत्री से पूछा, तुम कौन हो? तुम कौन हो और मेरे घर आकर चुपचाप इस तरह मेरी घर की साफ सफाई करके चली जाती हो? तब ब्राह्मण पुत्री ने साधु द्वारा कही गई सारी बात धोबिन को बता दी। सोना धोबिन पति परायण थी। उसमें वह तेज था कि उसके द्वारा दिए गए आशीर्वाद से सभी कुमारी कन्याओं का विवाह हो जाता था। ब्राह्मण पुत्री की सारी बात सुनने के बाद सोना धोबिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। ब्राह्मण पुत्री के घर पर पहुँचते ही सोना धोबिन ने अपने मांग का सिंदूर उस पुत्री के मांग में भर दिया और ऐसा करते ही सोना धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन को पता चल चुका था कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। वह घर से निराश जल्द ही चली गई, यह सोचकर कि कहीं रास्ते में पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देखकर और उसके परिक्रमा करके ही अन्न जल ग्रहण करेगी, क्योंकि उस दिन अमावस्या का दिन था। ब्राह्मण के घर में मिले हुए पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरे देकर और 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद ही जल ग्रहण किया। ऐसे करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में जान वापस आ गई और सोना धोबिन के घर में उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए अमावस्या का यह दिन सभी सुहागन महिला की अमर सुहाग देने के लिए देने वाला होता है। इस दिन व्रत करने से, पूजा पाठ करने से और इस कथा को सुनने से सभी सुहागन महिलाओं को की पति की लंबी उम्र मिलती है। इसलिए इस कथा को सुनने के साथ ही अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए और साथ ही इस दिन सुहागन महिलाओं को सुहाग की चीजें भी दान में देनी चाहिए। दोस्तों, यह थी अमावस्या की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी।